Hello बच्चों, let's read the question. From a disk of radius r and mass m, a circular hole of diameter r whose rim passes through the center is cut. What is the moment of inertia of the remaining part of the disk about a perpendicular axis passing through the center? क्वेश्चन को अगर मैं आपको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं तो ये एक इनिशियली एक ये डिस्क है जिसका रेडियस जो है वो r है, रेडियस r है, मास m है। इसमें से हमने आर डायमीटर के एक और डिस्क को कट किया जो कि सेंटर से पास हो रहा है और वो ऐसा है। तो अगर ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक आर है तो इसकी जो रेडियस होगी नए वाले डिस्क की वो हो जाएगी r/2। ओके, तो अब हमें बताना है कि दिस एक्सिस जो कि सेंटर से पास हो रही है ओरिजिनल डिस्क के, इसके अबाउट रिमेनिंग पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है। तो हम ओरिजिनल डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर लेते हैं, फिर ये जो कट पार्ट है इसका कर लेते हैं और फिर इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करके रिमेनिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले तो हम रिमेनिंग जो ये कट वाला डिस्क है इसका मास निकाल लेते हैं। हमको पता है कि इन दोनों की जो डेंसिटी है वो अभी भी सेम है क्योंकि मटेरियल सेम है। तो डेंसिटी होता है मास अपॉन एरिया। तो अगर इसका मास निकालना चाहें सो इनिशियल मास था m और इनिशियल एरिया था पाई आर स्क्वायर, रेडियस इसका था आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम डैश जो कट वाले डिस्क का मास है अपॉन इंटू एरिया अपॉन एरिया पाई और इसका रेडियस है r/2 का स्क्वायर। सॉल्व करने पे एम डैश की जो वैल्यू आएगी डेट विल बी m/4। अब गिवन एक्सिस के लिए हम इनिशियल और कट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लेते हैं। तो आई नेट होगा हमारा जो यहाँ पे हम लिखना चाहते हैं आई नेट इज इक्वल टू आई माइनस आई डैश। आई ओरिजिनल डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट और आई डैश इस वाले कट पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट। ठीक है, तो आई की वैल्यू होगी, यहाँ पे हम लिख लेते हैं आई की वैल्यू होगी एम आर स्क्वायर बाई टू क्योंकि वो उसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है और परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। आई डैश की जो वैल्यू होगी वो उसके सेंटर ऑफ मास से नहीं, वो उसकी बाउंड्री उसके रिम से पास कर रहा है। सो इसमें हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे एंड दैट विल बी इसका मास एम डैश इंटू आर डैश स्क्वायर बाई टू प्लस एम डैश इंटू डी स्क्वायर। और डी की जो दूरी वैल्यू होगी दिस विल बी द डी और डी होगा r/2। अब इसको हम सॉल्व करें तो वैल्यूज को हम रखेंगे एम आर स्क्वायर बाई टू माइनस एम डैश की वैल्यू है m/4, आर डैश की वैल्यू है r/2, आर स्क्वायर बाई 4 इंटू टू प्लस एम डैश इज m/4 और d है r/2, r स्क्वायर बाई 4। दिस विल बी mr स्क्वायर बाई 2 माइनस 3 mr स्क्वायर बाई 32। सॉल्व करने पे रिमेनिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा 13 mr स्क्वायर बाई 32। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। I hope you understood it well. All the best.